तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मेरे पहले वाली वीडियो में कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो उसमें हमने से एक पार्ट बता दिया था कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अमेज़न में हमने अकाउंट बनाना आपको बता दिया था। अब हमें आज ये सीखना है कि अमेज़न में शॉपिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से अमेज़न पर शॉपिंग करना आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से हम जो पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि अमेज़न में अकाउंट बनाइएगा। अमेज़न में अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो ये पवन amazon.in में हमने लॉगिन कर लिया है और उसी आईडी पासवर्ड से हमने लॉगिन किया है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से, जो हमने उस समय बनाते बनाते समय डाला था। तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो चुकी थी और आपके सामने पुनः ये विंडो है। अब यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं जिसको हमें परचेज़ करना है। तो जो भी मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है, उसे आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट यहाँ खरीदना है उसका नाम हम यहाँ डाल देते हैं। तो सपोज़ आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो शूज़ खरीदना चाहते हैं तो शूज़ भी खरीद सकते हैं और भी कुछ मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं और जो भी आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो हमने शूज़ मेंस स्पोर्ट्स डाला और क्लिक किया। तो यहाँ वो प्रोडक्ट सामने आ गया जिसे आपने सर्च किया था। तो ये कुछ शूज़ हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, इनको अपन नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं और भी वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उसको आप देख लीजिएगा। एक-एक करके आप स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और इनकी रेंज भी इसमें लिखी हुई है, कितने का है और किस कंपनी का चाहिए वो भी आपके सामने यहाँ है। तो यहाँ से शॉपिंग करने के लिए हम किसी भी एक शूज़ को देख लेते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ हम थोड़ा-सा यूज़ कर लेते हैं, एक स्पार्क का शूज़ यहाँ चूज़ कर लेते हैं। ये स्पार्क का शूज़ है। यहाँ हम लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हैं कि इसका ज़ूम करके शूज़ को कि रियल में आपको कैसे दिखेगा, तो इस तरीके से इस पर जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये राइट तरफ यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन है, तो जो भी साइज़ आपको लगती है, उस साइज़ को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इनके कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ 3 कलर्स हैं, जिसमें ब्लैक, रेड, नेवी ब्लू और यहाँ से डार्क ग्रे। तो जो आपको इनमें से जो भी पसंद है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात वहाँ से वो स्टॉक सोल्ड बाय लोटा इंटरनेशनल बाय अमेज़न, यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ से इसके बाद कलर राइट तरफ आप देख सकते हैं कि ऐड कार्ट एंड व्हाई नाउ। तो यदि अभी करना खरीदना चाहते हैं तो व्हाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में करना है तो आप ऐड टू कार्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इसको अभी खरीदना चाहते हैं तो बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदने के लिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये पासवर्ड माँग रहा है। तो यहाँ पर इस पासवर्ड को हम इसमें डाल देते हैं जो उस समय बनाते समय हमने डाला था। तो पासवर्ड हम आपको यहाँ फिल कर देते हैं। तो ये हमने पासवर्ड को फिल कर दिया और हमने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब खरीदने के लिए फिर से एक ओटीपी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम ओटीपी को सेलेक्ट करेंगे, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ से हमने ओटीपी सेंड किया और वो ओटीपी सेंड करने के पश्चात यहाँ से एक कैप्चर पुनः माँगा जा रहा है, तो इस कैप्चर को हम डाल देंगे। ई एन 378 और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी ये हमारे मोबाइल पर आ चुका है, तो हम ओटीपी को इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। तो 708
ये ओटीपी हम इसमें फिल कर देते हैं 3008। तो ओटीपी ये हमारे मोबाइल पर भेजा गया था, इसको हम इसमें फिल कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम वेरीफाई हो चुके हैं कि हम ही मटेरियल को खरीद रहे हैं। तो यहाँ से ये अब यहाँ से जैसे हमने ओटीपी डाला तो एक नई विंडो खुली हुई है जिसमें आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ इंटर योर नेम, मोबाइल नंबर, ओरिजिनल पिन कोड, जहाँ आप रहते हैं उसका पिन कोड डाल सकते हैं। तो ये हमने अपना पिन कोड डाल दिया। आपका एड्रेस जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं और इस तरीके से कॉलोनी भी डाल सकते हैं और जहाँ आप रहते हैं उसके पिन कोड से उस इंफॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती है। ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ से आप कितने समय होम पर रहते हैं, 7 to 9 डिलीवरी, ऑफिस कमर्शियल 10 to 6 डिलीवरी। तो जिस टाइम पर आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से हमने जैसे ही कंटिन्यू किया तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने जो जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं आप अपने डेबिट कार्ड एटीएम से कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे जो आपके एटीएम में लिखा रहता है और एटीएम की एक्सपायरी डेट डाल देंगे कब वो समाप्त होने वाला है और ऐड यू कार्ड करेंगे। तो वहाँ से एटीएम का पास जानकारी पूछने के बाद वहाँ से पासवर्ड पूछा जाएगा एटीएम का, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो आपकी शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ से नेट बैंकिंग से भी यूज़ कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग होनी चाहिए आपकी। तो नेट बैंकिंग आपकी बैंक जिस बैंक में आपका खाता होता है वहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ से अदर यूपीआई भी है, ऑप्शन है। अदर यूपीआई में आप पेटीएम से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी होती है उसको यहाँ डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उस समय आप एक ऑप्शन और होता है सबसे लास्ट में जो कि इस सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है, किसी किसी सर्विस के लिए अवेलेबल होता है। ड्यू टू हाई डिमांड एंड इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग, पे ऑन डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल। इट मीन्स आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा पैसा आपको। अगर मटेरियल घर पहुंचता और आप पे करना चाहते हैं तो इसके लिए तो ये उपलब्ध नहीं है। बाकी और भी चीज़ों के लिए उपलब्ध हो सकता है। तो ड्यू टू हाई डिमांड एंड इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, पे ऑन डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि आपको ये ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। आप बाद में इसको पे नहीं कर सकते जिस समय वो प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और आप ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑनलाइन मटेरियल कैसे खरीदे जाते हैं ये आपको बता दिया गया है। तो आप आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास कोई ना कोई या तो एप्लीकेशंस होनी चाहिए या फिर उसी में आपको नेट बैंकिंग होनी चाहिए, आपके पास एटीएम होने चाहिए या एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए जिसको आप डाल के शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई होप सभी लोग सीख चुके होंगे कि एप्लीकेशन अमेज़न कैसे चलाते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं शॉपिंग करने में। थैंक यू।